ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक जो है वो रिस्क की डिफरेंट टाइप्स देख ली हैं। रिस्क कैलकुलेट कैसे होता है, फिर बॉन्ड ड्यूरेशन से हम जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको कैसे हेज कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं एक और तरह का रिस्क, जिसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी रिस्क। फॉरेन करेंसी रिस्क बेसिकली अराइज होता है जब आप एक्सचेंज रेट यूज़ करना पड़े, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आपको एंटर होना पड़े। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो जो एज अ स्टार्टअप पॉइंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के थ्रू एंटर होती हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट फेजेस हैं कि आप वहाँ प्लांट लगा लें, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस बना लें। सो न्यूमरस एस्पेक्ट्स हैं। बट देन जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होंगे आपको एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो इसको फॉरेन करेंसी रिस्क भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका एक्सचेंज रेट रिस्क है। सो ये एक्सचेंज रेट रिस्क जो है ये आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको जो एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस हैं उसके अगेंस्ट अपने आप को सेफ गार्ड करना है। सो आपका जो एक्सचेंज रेट है हमेशा इस तरह से कोटेड होता है। तो मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम रिस्क की तरफ जाते हैं उसकी, और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि हम उसको किस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपका जो रेट है वो कोटेड होता है हमेशा इस तरह से। सो ये जो पहला रेट है दिस इज बिड रेट, और ये माइनस नहीं है, ये डैश है। डैश एज ए सेपरेटर यूज होता है। और ये आपका आस्क रेट, आस्क या ऑफर रेट, ठीक। सो 162 164 का मतलब ये है कि 162 पे जो जिसने ये रेट लिखा है, तो ये रेट कौन लिखता है नॉर्मली? जो एक्सचेंज ब्रोकर है, चाहे वो बैंक है या एक्सचेंज ब्रोकर है यानी प्राइवेट ब्रोकर है, वो इस तरह से इस रेट को कोट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर वो उसे खरीदेगा, ठीक है, वो उसे खरीदेगा तो बिड रेट पे खरीदेगा, यानी ये उसकी बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस। और उसने अगर बेचना है तो इसका मतलब है वो इस प्राइस पे बेचेगा, ये उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो ये इसकी बाइंग और सेलिंग प्राइस की है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर की बाइंग और सेलिंग प्राइस अपोजिट होगी ना। तो इसलिए कस्टमर के एंड से अगर मुझे चीज़ें देखनी है तो ये मेरी सेलिंग प्राइस बनती है, क्योंकि इस पर उसने बाय करना है और कस्टमर ने बाय करना है तो उसको इस प्राइस पे वो मिलेगा। अब ये किस चीज़ की बाइंग प्राइस है? ये बेसिकली बाइंग प्राइस है ब्रोकर की यूएस डॉलर्स की, यानी मैंने अगर यूएस डॉलर्स बेचने हैं तो वो इतने पे खरीदेगा। और ये किस चीज़ की आस्क या ऑफर रेट है या सेलिंग प्राइस है? यूएस डॉलर्स की है, यानी अगर वो ब्रोकर यूएस डॉलर्स बेचेगा तो इस रेट पे बेचेगा। और ये रेट हमेशा डोमेस्टिक करेंसी में कोटेड होता है। ये जो रेट है या ये जो रेट है बिड और आस्क दोनों, ये डोमेस्टिक करेंसी में, यानी 162 रुपीज़ एक यूएस डॉलर के बदले में मुझे मिलेंगे अगर मैं बेचूंगा। और अगर मैंने यूएस डॉलर्स खरीदने हैं तो मुझे 164 का यूएस डॉलर मिलेगा। सो बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस हैं यूएस डॉलर की और कोटेड है हमेशा पीकेआर में। सो ये जो किसी भी कंट्री में ये रेट जो है ना हमेशा डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन जो है वो कोट होता है। इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसका 1 यूनिट ही होता है हमेशा। सो डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सो पर यूएस डॉलर जो है वो आपका रेट 162 164 है। इसका मतलब है कि अगर मुझे सेल करना है तो 162 का सेल करूंगा, अगर मुझे खरीदना है तो मैं 164 का खरीदूंगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो था आपका पी के आर यूएसडी 162 164, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है, डायरेक्ट कोट कहते हैं। ये डायरेक्ट कोट क्या है? जब आपकी डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन जो है वो
आपकी रेट कोट हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है कि फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक हो, यानी फॉरेन पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक रेट अगर आपका रेट कोटेड हो तो उसको इनडायरेक्ट कोट कहेंगे। तो इनडायरेक्ट कोट ऑब्वियसली ये मेरे मुल्क में बात हो रही है, यानी पाकिस्तान में अगर रेट कोट हो रहा हो यूएस डॉलर पर पीकेआर तो ये आपका इनडायरेक्ट कोट होगा। बट नॉर्मली किसी भी कंट्री में हमेशा डायरेक्ट कोट ही लिखे जाते हैं क्योंकि उसको समझना रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोट बनाना पड़े किसी भी वजह से तो आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। इसको कहते हैं हम क्रॉस रेसिप्रोकेशन। सो रेसिप्रोकेट ही हो रहा है ना, यूएस डॉलर ऊपर चला गया, पीकेआर इधर आ गया। लेकिन हम जब उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम हमेशा इस तरह से उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, क्रॉस रेसिप्रोकेट करेंगे। उसकी एक वजह है, अगर आप इसका सोल्यूशन देखें ना 161 डिवाइडेड बाय 164 तो आपको ये क्लियरली पता चल जाता है। 1 डिवाइडेड बाय 164 तो आंसर है 0.006098। और अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 162 करें तो आंसर आता है 0.006173। सो ये जहन में रखिएगा कि जो ब्रोकर है ये उसका बिजनेस है, उसने हमेशा सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। ठीक है, 6098 और 6173। सो लोअर वैल्यू हमेशा पहले लाने के लिए एक्सचेंज रेट में हम हमेशा इसको क्रॉस रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोट जब आपकी बन जाएगी यूएस डॉलर पर यूनिट ऑफ पीके, इसका मतलब ये है कि 0.006098 आपका जो है वो यानी 60.98 पिप जो है आपका रेट है यूएस डॉलर्स में एक। प्लीज ठीक, तो ये आपका बाइंग एंड सेलिंग रेट है। इस वजह से ब्रोकर कम पे बाय करता है और ज़्यादा पे बेचता है क्योंकि ये उसका बिजनेस है। तो इसके बिजनेस को टेक्निकली जो प्रॉफिट है उसको हम टेक्निकली कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ठीक, तो बिड आस्क स्प्रेड क्या है बेसिकली, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 164 माइनस 162 यानी ₹2 पर यूएस डॉलर जो है वो उसका बिड आस्क स्प्रेड है, ये उसका प्रॉफिट चॉइसेस है। सो ये प्रॉफिट जो है वो हर डॉलर के अगेंस्ट वो अर्न करता है। ये बिड आस्क स्प्रेड कम होता है जिस करेंसी की डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो, और उस करेंसी में हमेशा ये बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा होता है जिसमें डिमांड सप्लाई कम, उसमें गैप ज़्यादा हो। यानी क्या, यानी अगर आप पीकेआर यूएसडी का रियल टाइम रेट अगर आप देखेंगे तो वो ये कोट हो रहा होगा 164.57 फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप ब्रिटिश पाउंड के साथ इसका रेट देखेंगे तो वो यूँ होगा 202 204, उसमें इतना डिफरेंस होगा क्योंकि उसकी डिमांड सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में कम है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादातर बल्कि 99.9% वो पीकेआर यूएसडी में हो रही है, यानी यूएस डॉलर्स में आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है। सो पहला तो ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट आपके कैसे जनरेट होते हैं और बिड आस्क रेट क्या है और फिर उनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली प्रॉफिट कहलाता है ब्रोकर का। ठीक, दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट तो आपने देख लिया, लेकिन आप ये देखें कि आपके हमेशा पीकेआर यूएसडी में कोटेशन होगी। फॉर एग्जांपल वो है 162 163, पीकेआर जीबीपी में कोटेशन होगी
फॉर एग्जांपल वो है 202, 204, लेकिन आपके पास ये नहीं अवेलेबल होगा रेट। यानी कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मुझसे यूएस डॉलर्स ले लो और जीबीपी दे दो, या जीबीपी ले लो और यूएस डॉलर्स दे दो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सो दो में से एक एलिमेंट हो सकता है। मैं पहले कहूँ कि मेरे पास जीबीपी है, मैं जीबीपी को पीकेआर में कन्वर्ट करूँ, और फिर ये जो पीकेआर है मैं इस रेट के मुताबिक यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट इन में से यूएसडी जीबीपी जो है वो डिराइव कर लूँ। सो ये डिराइव्ड रेट कहलाते हैं। ठीक, और इनको हम क्रॉस एक्सचेंज रेट थ्योरी के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्रॉस एक्सचेंज रेट थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि आपके पास डोमेस्टिक करेंसी के जो है वो फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट रेट्स अवेलेबल है ना, तो आप इनसे डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं पी के आर जीबीपी को डिवाइड करूँ पी के आर यूएसडी से। डिवाइड करूँगा तो ये और ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और ये जो फोर्थ डिवाइजर है ये ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब है मेरे पास यूएसडी जीबीपी आ जाए। ठीक, और यही मेरा टारगेट था बेसिक। तो अब मैं यानी इस रेट को इस पे डिवाइड कर दूं तो मुझे यूएसडी जीबीपी मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इसको मैं अगर लिखना चाहूँ पी के आर जीबीपी, पी के आर यूएसडी, और फिर मैं पी के आर जीबीपी को, क्योंकि मेरे पास चार रेट है ना, तो पी के आर यूएसडी से डिवाइड कर दूँ। अब चार रेटों में देखें, मुझे पहला रेट चाहिए होता है बिड, और दूसरा रेट चाहिए क्या? आस्क। सो ये माइंडेड, ये बिड एंड आस्क की एब्रीविएशन स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, बी एंड ए। ठीक, ये कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे, इसका हमने खास ख्याल रखना है। और हमने इनडायरेक्ट में पढ़ा था कि हम हमेशा क्रॉस रेसिप्रोकेट करते हैं, तो यहाँ भी हम इसको क्रॉस रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसका मतलब है बिड को डिवाइड करेंगे आस्क से, और आस्क को डिवाइड करेंगे बिड से। ठीक, तो उसको मैंने जनरलाइज्ड फार्मूला में लिख दिया। अब मेरे पास वैल्यूज हैं ना, ये 162, 163, 202 और 204। सो इसका मतलब यह है कि मुझे ऊपर चाहिए पी के आर जीबीपी का बिड रेट। सो पी के आर जीबीपी का बिड रेट क्या है? 202, तो मैं यहाँ लिखूंगा 202। ठीक है, और पी के आर यूएसडी का आस्क रेट क्या है? 163, तो मैं 163 से इसको डिवाइड करूँगा। इसी तरह पी के आर जीबीपी का आस्क रेट क्या था? मुझे पता है 204 था, यही लिखा है ना हमने। ठीक है जी, और पी के आर यूएसडी का बिड रेट जो है वो 162 था। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास यूएस डॉलर्स जीबीपी एक नया जो है वो रेट आ जाएगा। सो ये है जी 202 डिवाइडेड बाय 163। सो द आंसर इज 1.239264। और दूसरा है जी हमारे पास 204 डिवाइडेड बाय 162। आंसर इज 1.259259। ठीक, तो ये हमारे पास यूएसडी जीबीपी डिराइव हो गया। ये जो डिराइव्ड रेट है ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट भी है पाकिस्तान में। क्या इसको हम इक्विलिब्रियम रेट भी कहते हैं। सो ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट एग्जिस्ट करता है, और ये बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज था। ये जो हमारे पास डेटा गिवन था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, सो आपका इक्विलिब्रियम रेट जो है आपको पता चल गया। अब इक्विलिब्रियम रेट से आप बड़े आराम से ब्रिटिश पाउंड्स हैं आपके पास, तो यूएस डॉलर्स कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो आप कन्वर्जन की तरफ हम आते हैं कि कन्वर्जन आप कैसे करेंगे। तो जो कन्वर्जन है ना आपकी, फर्स्ट करें आपके पास 1 मिलियन PKR हैं, यानी पाकिस्तानी रुपीस हैं, और आप इन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं US डॉलर्स। सो US डॉलर्स में ये कैसे कन्वर्ट होंगे। सो ये देखिए आपका जो रेट आपको गिवन था, हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं कि PKR से US डॉलर्स में आपको कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है US डॉलर्स आपने परचेज करने हैं। सो US डॉलर्स अगर आपने परचेज करने हैं तो आपका जो रेलेवेंट रेट है वो ये है, ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने कहा था कि जो मेरा परचेज है वो उसका सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, यही था ना। आस्क रेट जो है वो ब्रोकर की सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब है मुझे बाइंग जो पड़ रही है वो 163 की पड़ रही है। सो आपका जो ये रेट था, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये था 162 163। सो आप PKR से US डॉलर्स में आ रहे हैं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आ रहे हैं, तो आप हमेशा आस्क रेट लेंगे। ये रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें बेशक, ठीक है। सो आपका जो है PKR से US डॉलर्स में जो आ रहे हैं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आ रहे हैं, तो आप हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आ रहे हैं आप, तो आप हमेशा जो है वो आस्क रेट लेंगे। जब भी आस्क रेट लेंगे तो आप डिवाइड करेंगे, ये ध्यान में रखिए। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन को US डॉलर्स बनाने के लिए अब मैं 1 मिलियन जो PKR है उसको डिवाइड करूंगा 163 से। आस्क रेट 163 था ना, और मैंने डिवाइड करना, तो मेरे पास US डॉलर्स आ जाएंगे कि कितने US डॉलर्स बने। सो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 163, तो ये बनते हैं जी 6134.969। ये मेरे पास US डॉलर आ गए। ठीक, तो 1 मिलियन PKR से 6134.969 US डॉलर आ गए। अब अज्यूम करते हैं कि मेरे पास 1 मिलियन US डॉलर है और मैंने इनको कन्वर्ट करना है PKR में। तो PKR US डॉलर का रेट मुझे वंस अगेन गिवन है 162 163 का। सो अब मैंने जाना है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, यानी US डॉलर है ना मेरे पास, और मैंने उनको कन्वर्ट करना है PKR में। तो डिनोमिनेटर से, ये रूल ऑफ थंब हो गया डिनोमिनेटर। मैं इसलिए रूल ऑफ थंब इसलिए कह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा आपके पास PKR US डॉलर्स ही गिवन हो। आप डोमेस्टिक और फॉरेन को समझते हुए आप जो है वो रेट सेलेक्ट कर लें। इसलिए कॉमन रूल बता रहा हूँ कि आपका जो है वो डिनोमिनेटर से सफ़र, ठीक है, न्यूमरेटर की तरफ हो, यानी US डॉलर्स हैं आपके पास और आप रुपीस बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा क्या करेंगे, बिड रेट लेंगे। देखिए हमने कहा था कि US डॉलर्स हों मैंने, और मैंने जो है वो बेचने हैं, सेलिंग, तो इसका मतलब है वो बाइंग, तो उसका बिड रेट मेरे लिए रेलेवेंट है। तो बिड रेलेवेंट है, और जब भी मैं बिड लूँगा तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, तो ये ऑपरेटर मेरा डिफाइन हो गया। आस्क है तो डिवाइड, बिड है तो मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने अगर PKR बनाने हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मिलियन US डॉलर्स को मल्टीप्लाई करूँगा 162 से, तो ये चुप करके कन्वर्ट हो जाएंगे 162 मिलियन PKR, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन का हो गया। इसी तरह अब अगर फर्ज करें ये 162 मिलियन PKR हैं और आपको कहा जाए कि
इनको कन्वर्ट करना है आपने 162 मिलियन PKR को पाउंड्स में, ब्रिटिश पाउंड। तो रिकॉल करें, ब्रिटिश पाउंड का रेट हमारे पास क्या था PKR टू GBP, वो था 202, 204। अब फिर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। तो मेरा रेलेवेंट रेट आस्क है, इसका मतलब है मैंने डिवाइड करना। ठीक, तो डिवाइड कैसे करूँगा मैं, GBP चाहिए मुझे, 162 मिलियन जो है वो PKR हैं, उनको डिवाइड करना है 204 से, तो मुझे ब्रिटिश पाउंड पता चल जाएंगे। सो इनको मैं कर सकता हूँ 162 मिलियन डिवाइडेड बाय 204, तो पता ही लगेगा कि ये आते हैं 7,94,117.6 ब्रिटिश पाउंड। ठीक, ये ब्रिटिश पाउंड है। अब ये भी हो सकता था कि ये जो 794,117.6 ब्रिटिश पाउंड है, मैं इन्हें कन्वर्ट करना चाहता हूँ US डॉलर में डायरेक्टली। तो डायरेक्ट रेट मैंने इनका फाइंड आउट किया था, ये जो इक्विलिब्रियम रेट था मेरा। ठीक है, सो अब मेरे पास है ब्रिटिश पाउंड। सो मेरे पास जो रेट था वो यूं गिवन था, US डॉलर्स ब्रिटिश पाउंड, ये था 1.23 समथिंग, और आपका जो आस रेट था वो 1.25 समथिंग था। मैं उसको एग्जैक्टली लिख लेता हूँ, 9264। ठीक है जी, 9264, और ये था 259259। ठीक, सो अब इनको अगर देखें आप, तो आप क्या कर रहे हैं, रेट इस तरह से गिवन है, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ आने के लिए हमने कहा था कि हमेशा बिड रेट होगा, और जब बिड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे अगर US डॉलर चाहिए अब, तो मैं क्या करूँगा, 794,117.6 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.239264 से, सॉरी 239264 से। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, मुझे US डॉलर्स दे देंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.239264 से, तो ये मेरे पास आ रहे हैं 984121.3 US डॉलर्स। ठीक है, तो ये आपके US डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होने का इशू जो है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्यूरी जी? सर, जी, हम 1 मिलियन से स्टार्ट हुए थे, तो एंड में आके 16 उसका गैप क्यों आ रहा है? मेरे ख्याल में 1 मिलियन पे खत्म नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। ये अभी हम आगे चल के जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर अभी हमने इस ब्रेक के बाद, इस लेक्चर के बाद दोबारा करना है, जो पिछले वीक हमसे मिस हुआ था उसको हम अभी जो है वो रिकैप कर लेंगे, उसमें हम और डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं अभी। सर, यहाँ पे हम USD को पाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की करेंसी की रेलेवेंस से। हम्म। तो कोई और करेंसी में अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। तो इनका कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि हम डायरेक्ट मतलब पाउंड से USD में कैसे करते हैं? ये तो फ्लक्चुएशन आती रहेगी इनके उसमें रेट में, करेंसी टू करेंसी अगर करेंगे तो। देखें, जब आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जाते हैं तो हमेशा जो है वो वेरिएशन आएगी, और जो डेसिमल्स का जो फैक्ट है ना, वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देता। सो उसमें जो है वो वेरिएशंस आनी ही आनी है। अच्छा, फिर यहाँ पे, यहीं पे जो है वो हम वेरिएशन देख रहे हैं, और आपने उसको राइटली पॉइंट आउट किया कि 1 मिलियन से हम शुरू हुए, और हमारी कहानी जो है वो 1 मिलियन पे नहीं ख़त्म हो रही। तो जो वो वेरिएशन है इन एक्सचेंज रेट्स, वो अपना रोल प्ले करते हैं। एक करेंसी से जब आप दूसरी में जाते हैं, दूसरी से तीसरी में जाते हैं, तो आपकी करेंसी के जो आउटपुट है वो सिमिलर नहीं रहती।
यही तो रिस्क है, यही तो हम फॉरेन एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट रिस्क इसी को तो नाम दे रहे थे कि जब आप कन्वर्जन्स में जाते हैं तो आपको रिस्क फेस करना पड़ता है। ठीक, और उस रिस्क का सलूशन क्या है वो हम अभी देखते हैं इसको थोड़ी देर में। ठीक है। जी, और कोई क्वेरी? ओके देन, सी यू इन 5 मिनट्स। ये सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ और फिर नए सेशन को फिर मैं देखूँगा।